स्क्वायर रूट की अपनी एक क्लास पहले हो चुकी है। आज अपनी ये दूसरी क्लास है और सवाल आपकी जो लिखा हुआ है बोर्ड पर कैसे किया जाता है, पहले मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से सवाल को किया जाता है। उसके बाद में इसमें कुछ नहीं करना है, ना पेन चलाना पड़ेगा, केवल आपका दिमाग से ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसको सवाल को पीछे से सॉल्व करेंगे और यहां से जब अपने इसको देखते हैं तो इसका कितना है आपके पास 225 है। 225 का कितना होता है 15 होता है, प्लस इसमें 100 ये 54 को जोड़ देना है, प्लस ये 108 है, ये ऐसे कैसे लिख देना है एक बार, फिर आपको बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट कैसे करते हैं उसका भी मेरे पास तरीका है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ के बाद कितना आया 169 और 169 किसका है ये 13 का है। तो देखिए अब ये हमारे पास ये जब 13 आया, 13 किसका प्लस और ये 108 आया है, ये देखिए प्लस का ये 25 और प्लस का ये 10 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आया 121। अब 21 का क्या आता है हमारे पास ये 11। तो देखिए ये प्लस का 25 और प्लस का 10 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। अब इधर देखिए किसका है ये 11 का, प्लस किसका है 25 का और प्लस किसका है ये 10 का। अब आपने इसको जोड़ दिया, कितना आया 10 प्लस कितना आया 36 और ये रूट के ऊपर रूट है, 36 का क्या आया 6 और ये कितना आया 10, ये कितना है आपके पास 16 और 16 का क्या होता है 4। ये आंसर। किसी को डाउट है भाई आपको, थोड़ी प्रॉब्लम है? बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको नया बता देता हूं। ऊपर देखिए भाई इसका कितना है आपके पास 15, ये आना चाहिए आपको स्क्वायर रूट। 225 का क्या होता है 15, आपने न ये 15 लिख दिया है और 15 के बाद में ये 54 को जोड़ दिया है, ये आया 154 आया। अब आपके पास 154 आया और 154 का क्या आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आया 169 और 169 किसका है ये 13 का है। आई मेरी बात समझ में? इस 13 में ये 8 को जोड़ देना, 108 को जोड़ देना तो ये कितना आएगा 121 आया और 121 का क्या हुआ 11 है, ये 11 जोड़ दिया आपने, 11 में ये 25 जोड़ दिया आपने तो कितना है आपके पास 36 और 36 का क्या हुआ आपके पास 6 और 6 में क्या जोड़ दिया 10, ये आया 16। 16 क्या होता है 4। समझ में आया? अभी नहीं आया, एक लाइन के ऊपर ही आ गया समझ में। तरीका ऐसा होता है। ओके, दूसरी चीज आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखना है, देखो पॉइंट हम आते हैं तो इसको पीछे से सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको शॉर्ट और बताता हूँ, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, दिमाग को दौड़ाना है। ये कभी ये किसका है, ये कितना का है 15 का, 15 में 154 जोड़ दिया आपने और 154 169 आया, ये किसका है 13 का, 13 108 में जोड़ दिया 121 आया, 21 का क्या आया 11, 11 में 25 जोड़ दिया तो कितना आया 36, 36 का क्या हुआ 6 और 10 में 6 जोड़ दिया 16, 16 क्या होता है 4। ये तो एक हमारा एक तरीका है, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको चिन्ह पे ध्यान देना है। ये चिन्ह किसका है प्लस का है, किसका है प्लस का। तो इससे बड़ी संख्या ढूंढो, इससे बड़ी संख्या ढूंढो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो, स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता हो। 10 से बड़ी संख्या, और 10 से बड़ी संख्या क्या होती है 16। क्या होती है 16। तो 16 का क्या होता है 4, क्या होता है 4। नहीं यही बात समझ में? इससे बड़ी संख्या, ये प्लस का चिन्ह है इसलिए इससे बड़ी संख्या ढूंढना है जिसका स्क्वायर रूट पूरा निकलता है तो कितना होता है 16। 10 से बड़ी क्या होता है 16 और 16 का क्या होता है 4।
आपका दिमाग में ये चल रहा होगा सर माइनस का चिन्ह होता तो क्या करेंगे। अगर माइनस का चिन्ह हुआ तो छोटी संख्या, माइनस का चिन्ह हुआ तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी इसकी, ओके। अब अगला सवाल लिखता हूं आपके सामने, ये उतार लिया आप लोगों ने, नहीं आया, उतारो फटाफट। इधर देखिए, अब सबसे पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये प्लस का चिन्ह होता है तो इससे बड़ी संख्या, और इससे बड़ी संख्या क्या होती है, किसका है ये, किसका हो सकता है, किसका हो सकता है, अरे नहीं भाई, क्या वेरी गुड, शाबाश, 17 का है। मैंने क्या बोला है, प्लस की बड़ी संख्या ढूंढो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा, अभी याद होना चाहिए, तुम लोगों को बोला था ना 25-30 तक याद करना है, तो 17 क्या होता है, 289, 289 17 का होता है। अब देखो तरीका देखो, मैं फटाफट बता दूंगा, इसका क्या आएगा 5, चिन्ह माइनस का है 201 घटा देंगे तो कितना आएगा 196, और 196 किसका है 14। अब ये प्लस का चिन्ह है तो 275 में ये 275 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 289, और 289 किसका है 17 का। ज्ञान सर नहीं आया समझ में, ठीक है। हर्ष, करो इसको फटाफट। हेलो हेलो, देखिए 81 क्या आया 9 जोड़ दिया 160 में तो 169 आया,
किसका है ये? 13। 638 माइनस 13 तो कितना आएगा? 625। क्या आएगा? 25। स्टाइल में क्या बोला था मैंने? माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या, छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या। 128 प्लस 260 प्लस माइनस 16 क्या आएगा? 12। ये भी याद नहीं तो लिखो 12। अरे भाई 100 प्लस का 100 बड़ी संख्या तो इसका क्या आएगा? 12 का 144 होता है। ये ढूंढना है। नहीं देखो ये कितना आया? 4 आया। अब ये देखो 260 में से -4 गया, 256 आया, ठीक है, और प्लस का 128 तो 256 कितना हुआ? कितना है? 16। 16 प्लस 200 128 तो कितना आया? 144। क्या आएगा? 12। ये 12 आंसर। समझ में आई चीज? एक टॉपिक ये है। अगला इसका टॉपिक क्या है अब मैं आपको बताता हूँ, उसका बारे में भी आपको अगला क्वेश्चन, अगला टाइप किस तरह से होता है जो कि हम बार बार गलती करते हो, उसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले कैसे करते हैं। जैसे कि है 11 11 11 11, ये 3 टाइप से सवाल आएंगे। अब इधर देखिए, इधर देखिए, पहले वाले सवाल प्लस और माइनस का चल रहा है। क्या चल रहा था? प्लस और माइनस। अब ये प्लस माइनस का नहीं है, ये गुणा का चल। तो इसको हम गलती करके आते हैं। इसका एक टाइप और आएगा, अभी उसके बारे में बताऊंगा। पहले ये वाले कई बार हम क्या करते हैं, केवल वो एक ही चीज को नजरों में देखते हैं। जैसे पहले वाला सवाल बताया था, इसको हम वैसे कर दें तो गलती हो जाती है। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि पहले तरीका बताता हूँ। ये रूट का मान क्या होता है? 1/2। ये तो आप जानते हो, ये चीज समझ रहे हो, है ना? तो देखिए मैं आपको इसको पीछे से सॉल्व करके बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। पीछे से आगे से कर सकते हैं, हम पीछे से कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि रूट का मान क्या है? 1/2 है। अब देखिए इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये समझना नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ। ये 11 पहले वाले रूट पर आया, उसका मान ये हुआ, है ना? दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? 1/2। फिर ये गुणा का चिन्ह है 11, इस पर क्या है? 2, इसमें 2 है तो 2 कर दिया हमने। अब 11 इसमें कितना है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितने हैं? इसमें 3 है। क्या है? 3 है। अब हम इसको 11 की पावर 1/2, 11 की गुणा 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/8। ये समझ में आया? अब ये चीज वो बन गया है जब जिसका आधार बराबर होता है, बेस बराबर होती है तो पावर जुड़ जाती है। बेस बराबर होती है तो पावर जुड़ जाती है। तो देखिए क्या करना है आपको, 11 ले लिए कॉमन, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। आपने ये एलसीएम ले लिया 8, तो यहाँ कितना आया? 4। यहाँ कितना आया? 2। यहाँ कितना आया? 1। ये कितना आया? 7/8। कितना? 7/8। अब हम क्या करेंगे? 11 की पावर 7/8। ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी को? डाउट है? अब देखो इधर, ये तो है तरीका। क्या है? ये तो है तरीका। अब आपको इसका इतना बड़ा नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। इधर देखिए कैसे करना है। आप सबसे पहले 2 लिख देना। क्या लिख देंगे? 2। और ये कितनी संख्या है? 1 2 3, है ना? या 1 2 3 संख्या है। क्या कर दिया? 3।
और इस 2 पे पावर 3 कर दिया। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ये कितना आएगा 8। अब हम एक भिन्न बनाएंगे, क्या बनाएंगे, भिन्न, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अंश न्यूमरेटर में एक कम लिखेंगे, अंश में क्या लिखेंगे, एक कम, 7 बटे क्या लिख देंगे 8, और रूट के अंदर वाली संख्या में से एक संख्या उठा के लिख देंगे 11। 11 की पावर क्या है 7 बटे 8। डाउट, उतारो फटाफट। बंद कर दिया करो, तुम उतार लिया। अब अगला देखते हैं। इस सवाल को आप लोग करना है और करो इसको। तो 7 से 15/16, 7 से 15/16, 25 से 31/32। क्या करना है, देखो केवल क्या करना था, ये आपके पास आया 2 की पावर क्या करिए आपने, तो 4, कितना आया 16। अब एक भिन्न बनाएंगे 15/16 7 का, और ये 7 की पावर। अब इसमें क्या है 2 कर दिया, 1 2 3 4 5 32, क्या आया 32, पावर 1 बनाएंगे भिन्न, तो क्या आएगा
31/32 cos पावर। ठीक है ना? अच्छा, अब एक सवाल मैं देता हूं आपको, उसका क्या आंसर है? 5, 7, 11। करो इसको। क्या आएगा? 7/8। क्या आएगा? 5 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/4 और 11 की पावर 1/8। बस यही आंसर आएगा इसका, क्योंकि संख्या अलग अलग है, इसलिए मैंने पहले भी खोल के बताया था। संख्या सेम होती है ना तो ऐसा होगा, नहीं तो फिर ये ऐसे ही खोल के छोड़ते हैं। बेस बराबर नहीं है तो पावर नहीं जुड़ सकती। पावर कब जुड़ती है? जब बेस बराबर हो। ओके, यस सर। ठीक है। अगले चीज, मेथड ही मैंने बता दिया आपको ना। इधर देखो, ये तीसरा टाइप है। अब यहाँ पर क्या हुआ? अनंत हुआ। क्या है? इंफिनिटी आ गया। क्या है? इंफिनिटी आ गया। जब इंफिनिटी आता है तो आंसर इसका 11 ही आएगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा? 11। इंफिनिटी लिखा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा? 11। ठीक है। जैसे 17, 17, 17 और इंफिनिटी है तो क्या आएगा? 17 आंसर आएगा। ठीक है। अब अगला टाइप, बारह प्लस 12 प्लस 12। गुणा का चिन्ह भी है और इंफिनिटी, मतलब प्लस का चिन्ह, सॉरी, प्लस का चिन्ह है और क्या है? इंफिनिटी। अब इसका आंसर क्या है? 4। हाँ, क्या आएगा? 4 आएगा। तो पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। माना वह संख्या x मान, क्या मानी हमने? x। अब x के बराबर इसका मान हमने x मान लिया और ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, ये आया हमारे पास, ये जैसे बराबर, और ये आया x बराबर, और इसमें ये रूट है x, या 12 प्लस एक्स लिख दिया लास्ट में, ये 12 प्लस एक्स। कैसे लिख सकते हैं इसको? कोई और नहीं, 12 प्लस एक्स। ठीक है, तो इंफिनिटी है तो हमने माना x है तो x 12 प्लस एक्स है। अब हम इस रूट को हटाने के लिए करेंगे ध्यान, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर।
तो क्या करेंगे हम, x का होल स्क्वायर बराबर 12 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आया एक्स स्क्वायर बराबर ये आया हमारे पास 12 प्लस एक्स आया, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो ये से कट गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर इस सवाल को लेके। तो अब ये आया एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स, पक्षांतर करा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12 बराबर क्या आया, 0। अब हम इसका क्या करेंगे, त्रिपदीय गुणनखंड क्या करेंगे, है ना। तो गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर 12 और घटाने पर x आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस का 12 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 और 3 कर दिया तो x माइनस ये 4 बराबर आया 0। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 4 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3, माइनस में नहीं आंसर आएगा, आंसर किसमें आएगा, प्लस। ठीक है, ये तो है इसका एक तरीका। ठीक है, अब इसका मैं एक शॉर्ट बता सकता हूँ आप लोगों को, यहीं पर बता देता हूँ। इधर देखिए कैसे करते हैं, 12 प्लस 12 प्लस 12 और ये है, देखिए अनंत का चिन्ह होता है। एक तो वो भी तरीका है जो पहले बताया था, दूसरा तरीका सॉलिड ये रहता है, आप इधर देखिए कि 12 का टुकड़ा करो ऐसा, 12 का टुकड़ा ऐसा करो कि गुणा करने पर 12 आए, और लेकिन गुणा करने पर अंतर एक का ही रहना चाहिए संख्या का, अंतर एक ही संख्या का, मतलब 6 और 2 12 भी होते हैं लेकिन वो नहीं रहेगा क्योंकि अंतर ज्यादा है। अंतर किसका रहना चाहिए, एक का। तो न क्या करेंगे अपन 4 और न क्या करेंगे 3। बस देखना यह है, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या आंसर। ठीक है, फटाफट उतारो। छप्पन प्लस 56 प्लस ये है, क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ, उत्तर बता दिया मैंने आपको। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ऊपर वाले का 8 आएगा, है 8। ऊपर वाले का 8 और नीचे वाले का 4। देखिए इसका 8 इंटू 7 प्लस का चिन्ह है तो 8 आंसर आएगा। इसका टुकड़ा करेंगे अपन 4 और 5 और 4, चिन्ह किसका है, छोटी संख्या आंसर।
ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? बोलिए। यस सर। 2 प्लस 2 2 प्लस का चिन्ह है, क्या आंसर आएगा? इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? 2 और नीचे वाले का -2 एक आएगा। भाई इसका टुकड़ा करा आपने 2 इंटू 1, प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या होगा और 2 और 1 माइनस कर देना तो छोटी संख्या आंसर होगा। ठीक है, आवाज आ रही नहीं आ रही? आज अपन माइक नहीं लगाया, आवाज आ रही नहीं आ रही? इसमें आ रही होगी ना? चलो ठीक है। अब ये वाला आप लोग बता सकते हैं या अपन सिंपल तरीके से बता देंगे? देखिए 3 प्लस 30 प्लस 3, अब इसका बारे में बता सकते हो तुम लोग? यस सर। क्या आएगा? 3 है। नहीं, इसका टुकड़ा ही नहीं हो रहा है। तो आप लोगों ने दो फार्मूला पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा धनाचार्य जो -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4bc बटा ac बटा 2a, है ना? अपन ने उसको भूल के दूसरा फार्मूला सिंपल तरीका है उसके बारे में लिखना जिसका टुकड़ा नहीं होता है, जैसे प्लस -1 और प्लस। ठीक है, इसमें ध्यान देना है। और इसके 4 इंटू और वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल की संख्या +1 और बटे इसमें आ जाएगा बटे 2। अब देखिए, अब प्लस का चिन्ह रहता है, हम प्लस का लगा देंगे, जब माइनस का रहेगा हम माइनस का लगा देंगे और हम इसको सॉल्व करने देखते हैं कैसे करते हैं, है ना? तो इसका पॉइंट ऑफ आंसर देखिए 1 प्लस रूट के अंदर 4 इंटू 3 प्लस का 1, ये कितना है हमारे पास 12 और प्लस का 1, ठीक है, और बटे ये प्लस का 1। अब हमारे पास आया 1 प्लस 13 और बटे 2। अब 13 का वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है? तो जब 13 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 2.6 के आसपास, जो भी आएगा हम उसको देखेंगे। जैसे निकालते हैं इसको, 13 का निकालना आता है आप लोगों को? निकालो इसका, निकालो। ये आएगा 3.6, कितना आएगा? और ये जोड़ देना तो 4.6 बटे 2 तो क्या आएगा 2.3। अब इधर देखिए, ये वाले सवाल से आप कौन सा और भी निकाल सकते हैं, जैसे 20 का है ना, 56 का है, जैसे आपको 20 का तो याद है, ठीक है, जैसे 30 का है आप अलग लेते हैं, 30 प्लस 30 और प्लस 30 और ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? अब देखो वर्ग, देखो 1, ये तो 1 तो प्लस का है ही, मिटा देता हूँ। तो क्या करना है आपको, 4 इंटू 30 प्लस 1 बटे 2 प्लस का 1, 120, है ना? और कितना आया 121 और मतलब 121 का क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 प्लस सॉरी, तो ये बटे 2 तो कितना आया 12 बटे 2 तो कितना आया 6। और स्टाइल से भी क्या आएगा 6, 6 पंजो 30, 6 पंजो। इससे आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। टुकड़ा नहीं होते हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं, और टुकड़े होते हैं तब भी अपन इससे निकाल दिया, तब भी आंसर भी है। देखो ये देखिए, एक बार इधर देख लो, जैसे 4 है इंटू 30 प्लस 1, है ना? तो ये 12 121 आया और 121 का क्या हुआ 11। अब बाहर प्लस का चिन्ह है तो प्लस से करेंगे, माइनस को तो माइनस से प्लस से करेंगे। इधर देखो, ये 11 प्लस 1 12
और 12/2 तो क्या आया? 6 आया। ठीक है, क्या आया? 6 आया। ठीक है, अब अगला टाइप है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले तो। यस सर। हम स्पीड से बढ़ रहे हैं? तुमको क्या करना, तुम्हारे तुम्हारा तो हो गया पेड़ ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1+x/225 बराबर 16/25। 16/25। 16/25 और इस पर है रूट 16/15 है। 16/15। इधर देखिए, सबसे पहले इधर देखिए, समझो। आपको इधर स्क्वायर रूट है, इधर रूट नहीं है। हम वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे हम? दोनों और वर्ग करने पर 1+x/225 का होल स्क्वायर ये रूट बराबर 16/15। 16/15। अब आपने ये हट जाएगा। अब ये आया 1+x/225 बराबर 16 का क्या होता है? कितना? 256/200। एलसीएम लिया 225। 1 इधर आया 225 प्लस एक्स 225 से गया 256। अब बराबर ले, इसका मतलब नहीं है कोई। अब बराबर में अब एक्स देखो 225 प्लस एक्स बराबर 256 तो एक्स बराबर 256 माइनस 225 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 31। ये आंसर आया। ए कुंदन बोला ना, नहीं आया? नहीं आया? आंख जैसे मार रहा है, हैं? स्मार्ट लग रहा हूं मैं। ठीक है, इधर देखिए, टाइम खराब नहीं करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बता पहले से। उतार लिए? उतार लिए। चलो इसमें दम कर दे फटाफट, है ना? हटा दो। इधर देखिए स्टाइल स्टाइल मेनो सर की स्टाइल देखो। कंडीशन ये होती है जब इस टाइप का सवाल आता है और इनमें अंतर एक का रहता है, नया अंतर एक का ही देगा। अंतर किसका रहता है? एक का। अंतर किसका रहता है? देखिए, लेफ्ट की तरफ जो संख्या है उसके राइट की तरफ जो संख्या होती है बराबर में इक्वल होती है और अंतर एक का होता है तो कुछ नहीं करना है आपको। 16+15 और कितना आंसर आया? 31। पेन कराने की जरूरत नहीं है, ये स्टाइल है। नहीं आया बात समझ में? क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। अब आप लोग बताइए 1+x/, और 625 ये रूट है और आपके पास यह है कि 26/25। क्या आंसर आएगा? 51। क्या करना है? अंतर एक का है, इक्वल संख्या को 26+25 तो कितना आया? 51। ये स्टाइल है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
अपने पास ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये। एक्स एक्स 1 - x/64 और ये बराबर है, और इधर है 9/8। 9/8 स्पीड से लिख रहा हूं। क्या आंसर आएगा किसका? अब देखो जोड़ना तो है ही, चलो जोड़ दिया। ये चीज किसका है? तो जब माइनस कर देना आगे, बस माइनस बस। ओके, अब अगली क्लास में बताएंगे।